माता की तो सुन ही रहे, साथ ही साथ माताओं ने किस प्रकार से गौ माता की सेवा की, गौ माता की रक्षा की, ये भी हमें गुरुदेव भगवान बता रहे कि किस प्रकार से माताओं ने अपने परिवार के कर्तव्यों का पालन करते हुए गौ माता जी की सेवा का कर्तव्य भी निभाया है। हालांकि आज वर्तमान समय में पुरुष प्रधान समाज है, इस कारण से माताओं को कमजोर समझा जाता है। यहाँ तक कि माताओं को कमजोर के साथ साथ कायर भी समझा जाता है। ऐसा है नहीं, ये सिर्फ लोगों की छोटी सोच है। और भगवान ने तो नारी और पुरुष को समान ही बनाया है, लेकिन ये लोगों की तुच्छ सोच है कि माताओं को कमजोर समझा जाता है। माताएं कमजोर नहीं है, कोमल हो सकती है, पर कमजोर किसी भी सूरत में माताएं नहीं हो सकती है। जब बारी आती है किसी भी कार्य को करने की, तो पुरुष को स्वतंत्र घरों में बिठा दिया जाता है। माताओं के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, उनको रीति रिवाज में और अपने घर के पालन पोषण में ही व्यस्त कर दिया जाता है कि माताएं तो सिर्फ घर संभाल सकती हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन नारियों की शक्तियां आपने अभी तक जानी नहीं है शायद। माताएं ऐसी अद्भुत शक्ति वाली होती है जो कभी दुर्गा बनके, कभी काली बनके, कभी चंडी बनकर के कई सारे दुष्टों का सर्वनाश कर देती हैं। और तो और जब जब आवश्यकता पड़ी है माताओं के बलिदान की, तो माताएं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी है। हर जगह माताओं ने अपना बलिदान दिया है। जब राष्ट्र रक्षा की बात आती है तो माताओं का राष्ट्र रक्षा में भी बहुत योगदान रहा है। हम बात करें मेरे भाई बहनों, मध्य प्रदेश की ही एक वीरांगना की, रानी अवंतिकाबाई लोधी, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए विधर्मियों से युद्ध किया, लड़ाई करते रहे, अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटी। ये कौन थी? ये एक नारी ही तो थी जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया है। यहां तक कि राष्ट्र के साथ साथ जब बात आती है धर्म पथ की, तो हम बात करें त्रेता युग की। जब भगवान राम जी बनते हैं तो प्रेरणा कहां से मिलती है? मां जानकी जी से ही तो मिलती है, मां सीता जी से ही तो मिलते हैं। सीता माता ने यह संदेश कभी भी नहीं दिया कि आपने मेरा त्याग क्यों किया है। सीता माता ने क्या कहा कि जिस प्रजा के लिए, लेकिन पतिव्रत धर्म खंडित किया था इंद्र भगवान ने, उनके धर्म को भ्रष्ट किया था इंद्र भगवान ने, लेकिन सजा किसने भुगती? माता अहिल्या ने। मेरे भाई बहनों, दंड किसे मिला? माता अहिल्या को, कि पूरा जीवन पत्थर की रह करके बिताना पड़ा। और बात करें हम आत्मरक्षा की, तो आत्मरक्षा में भी माताएं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। कर्णा जैसी देवी अकबर के समय मीना बाजार लगा करता था। मीना बाजार का नियम था कि सिर्फ मात्र शक्ति ही उस बाजार में जा सकती है, किसी पुरुष का प्रवेश उस मीना बाजार में नहीं हुआ करता था। लेकिन जब अकबर की बुरी दृष्टि कर्णा पर पड़ी, मन में गलत भाव जगे, और जब अकबर एक दिन माताओं के वस्त्र पहन करके उस मीना बाजार में गया और जाकर के मां कर्णा का हाथ पकड़ा, कर्णा तुरंत समझ गई ये किसी स्त्री का हाथ नहीं, ये किसी पुरुष का हाथ है। उसी समय कर्णा ने एक लात मारी और उसी समय अकबर को नीचे गिरा दिया और अपनी कमर में से कटारी निकाल करके अकबर की गर्दन पर लगा दी। ये शक्ति किसकी थी? ये एक नारी की शक्ति थी। और छोड़ा नहीं इतनी आसानी से उस पापी को, कटार लगा करके मां कर्णा ने कहा कि अभी के अभी पापी को मार डालूंगी। अकबर थरथर कांपने लग गया, पैरों में गिर पड़ा कर्णा के कि हे देवी मुझे माफ कर दो। कर्णा मां ने कहा, पापी तूने ऐसी नीच हरकत की है, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। लेकिन कर्णा ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी नीयत को सुधारूंगा। तब कर्णा मां ने कहा कि आज से सभी बहन बेटियों को, सभी नारी शक्ति को, सभी मातृ शक्ति को मां और बहन की दृष्टि से देखना। जब उसने हाँ बोला तब जाकर के कर्णा माता ने छोड़ा। ये दुर्गा का रूप कौन धारण करती है? ये एक नारी ही करती है। और जब बात अपने कर्तव्य की आ जाती है तो नारी कभी पीछे नहीं हटती है। बात करें हम मेवाड़ की, मेरे भाई बहनों, पन्ना धाई जैसी मां अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की हत्या वे देखा।
अपने बेटे की बलि देते हुए देखा, अपने बेटे को काटते हुए देखा। इतनी हिम्मत किसमें है? एक नारी में ही है। इतिहास उठा करके देख लेना, कोई पुरुष नहीं होगा जिसके सामने उसके बेटे की इस प्रकार से हत्या होगी, लेकिन उस मां ने अपने बेटे का बलिदान देखा है। ये वो मां है। ऐसी कई सारी माताएं हैं जो गौ रक्षा के काम में भी आगे रहती है। अगर गौ रक्षा की बात करें तो मेरे भाई बहनों, बाबूजी राठौड़ का नाम हमने सुना है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें कथा में बताया भी है। बाबूजी राठौड़ का विवाह हो रहा था, फेरे भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन बीच फेरों में ही पता चला कि कसाई गौ माता को ले जा रहे। उसी समय अपना हाथ छोड़ा और बाबूजी राठौड़ गौ रक्षा के लिए चले, तो पीछे से जो भी पूर्ण रूप से पत्नी भी नहीं बनी थी, पूरा ठीक से विवाह भी नहीं हुआ था, तो भी उस देवी ने क्या कहा कि स्वामी जा तो रहे हो, पर ऐसे ही मत लौटना, जा रहे हो तो गाय माता की रक्षा करके ही लेकर के आना, चाहे उसके लिए अपने प्राण देने पड़े तो भी देना, पर पीछे मत हटना। ये सीख किसने दी? ये एक नारी ने ही तो सीख दी है। तो आप सभी से निवेदन है, माताओं से, कि आप भी अपनी बेटियों को इतना महान बनाओ, इतने महान शीर्ष तक पहुंचाओ, ताकि इस देश का नाम रोशन कर सके, ताकि इस देश की रक्षा करे, गौ की रक्षा कर सके, धर्म की रक्षा कर सके, और जब बारी आए तो खुद की भी रक्षा कर सके। क्योंकि आजकल की बेटियों को लिए बोलती है माताएं कि बेटियां तो चांद का टुकड़ा होती है। मेरी माताओं, चांद का टुकड़ा कहते कहते हमने बेटियों के टुकड़े टुकड़े करवाना शुरू कर दिया है। इसलिए अब बेटियों को चांद के टुकड़े मत बनाओ, अब सूरज की तरह बेटियों को तपाओ, ताकि जब भी किसी दुष्ट की गलत नजर पड़े तो उस बेटी की तरफ देखते ही उसका, मेरे भाई बहनों, सर्वनाश हो जाए। इतना तेज उस बेटी की आंखों से निकले कि उसके देखते ही उस दुष्ट व्यक्ति के तुरंत वो जल करके भस्म हो जाए। इतनी औजमयी, इतनी तेजमयी अपनी बेटियों को बनाओ। बाकी चांद का टुकड़ा कई 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 हमने हमारी बेटियों को कटवा डाला है। अब बारी आ गई है माताओं को आगे आने की। अब सभी माताओं को जागना पड़ेगा और उठ करके आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अब माताएं भी पुरुष से कंधा मिला करके अपना अधिकार पाना चाहती है, वो भी आगे आना चाहती है और आ रही है। अब वर्तमान समय में बेटियां आगे, क्योंकि आज की बेटियां अंतरिक्ष में जा रही है, आज की बेटियां फौज में भी जा रही है, आज की बेटियां कलेक्टर भी बन रही है, आज की बेटियां पुलिस भी बन रही है, और यहां तक कि मेरे भाई बहनों आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति भी बनती है बेटियां। इसलिए हमारी बेटियों को भी ये सीख देनी पड़ेगी कि अब हमें भी आगे आना पड़ेगा। और ये सब कार्य तो हो रहे राष्ट्र रक्षा के, धर्म रक्षा के, लेकिन अब गौ सेवा की बारी भी आती है। क्योंकि ये सारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक गौ सेवा नहीं है तब तक ये सब पीछे हैं। अगर हमें इन सबको आगे के पद पर लाना है तो सबसे पहले गौ सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए सभी मातृशक्तियों से निवेदन है कि अब हमें भी गौ माता के लिए आगे आना है, क्योंकि आज गौ माता की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। लोगों ने दूध पी करके घरों से छोड़ दिया है। गाय माता ही दर दर की ठोकरें खा रही है। भूख प्यास के कारण गाय माताओं के प्राण जा रहे हैं। कितनी गौ माताएं कसाईयों के हाथों से काटी जा रही है। कितनी गाय माताओं के सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाते, उनके प्राण चले जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है अब गौ माता की सेवा की, गौ माता की रक्षा की। इसलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने DSS यानी कि धेनु शक्ति संघ का निर्माण किया है। उस धेनु शक्ति संघ में सारी मातृ शक्ति माताएं रहेगी। सारी माताओं को उस DSS से जुड़ना है, उस संगठन से जुड़ना है, ताकि जब भी गाय माता के लिए अगर कोई आंदोलन करना पड़े, जब भी अगर गाय माता जी को सर्वोच्च पद दिलाने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़े, तो सभी माताएं एकत्रित हो जाए और गाय माता जी को उनका वास्तविक स्थान हमें वापस दिलवाना है। इसलिए देश की सभी माताओं से निवेदन है कि आप धेनु शक्ति संघ से अवश्य जुड़े।